आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि हम प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो सबसे पहले तो हमारा ये जो शानदार कोर्स है इसको आप जरूर अवेल करें। सिर्फ 300 रुपये का है। 10 जून से क्लासेस शुरू होंगी और आपकी प्रोडक्टिविटी इसमें डेफिनेटली 20 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। फ्लो का कोर्स है, बाहर ये बड़ा महंगा कोर्स बिकता है। जिनको क्या नाम सुना है? एलॉन मस्क और बिल गेट्स को सिखाने वाले, लेकिन हम ये मात्र 300 रुपये का लाए हम। ओके, तो 5 चीज़ें जो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी, क्या क्या करना है सब चलो बात करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़, द फर्स्ट थिंग जो आपको करनी चाहिए और अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए इस रिलैक्सेशन टेक्निक्स। यस, रिलैक्सेशन टेक्निक्स। अब ये क्या होती है भैया? ब्रीदिंग, अपनी सांस पे कंट्रोल होना। आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी आपको कोई भी सिचुएशन के हिसाब से आपकी ब्रीदिंग चेंज हो जाती है। जब आप घबराते हैं तो आप सांस बहुत तेज़ लेने लगते हैं, जब आप शांत होते तो सांस नॉर्मल, जब आप खुश होते तो अगेन सांस बहुत तेज़ हो जाती है। तो सब कुछ आपकी ब्रीदिंग पे डिपेंड करता है। आप हमेशा सांस नॉर्मल लीजिए, कितनी भी बड़ी दिक्कत आए, बट यू हैव टू बी अवेयर कि आपकी सांस कैसी चल रही है। तो अगर आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल है ना, तो दिमाग को ये संदेश जाएगा कि सब कुछ सही है। हालांकि सब कुछ दिमाग से ही होता है, तो आपको ये करना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या टेक्निक्स होती है? सबसे पहले तो थोड़ा सा प्राणायाम कर लो, थोड़ा सा अपने आप को वक्त दे दो। 5-10 मिनट दे ही सकते हो 24 घंटे में। ध्यान इज दी फंडामेंटल मेडिटेशन। देखिए, नो डाउट आप बिल्कुल सही सोच रहे हो कि यूपीएससी में जैसे भरते भले ही 11 लोग हैं, लेकिन निकाल खाली 1,000 पाते हैं। लेकिन याद रखिए, ध्यान में भी सेम चीज़ है कि हर कोई योगी नहीं हो पाएगा, लेकिन याद रखिए कि आपको इंप्रूव कर देगा। जैसे यूपीएससी में जो लोग निकाल भी नहीं पाते, उन्होंने अगर सिलेबस अच्छे से पढ़ा तो ऑलरेडी जितने भी लोग हैं ना, उनसे 80% आगे हो जाते हैं। ऐसे ही सेम टू सेम आपके साथ है। जब आप ध्यान करते हो तो हो सकता है आप योगी ना बन पाओ, लेकिन आपकी प्रोडक्टिविटी जरूर बढ़ जाएगी, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी, आप लोगों से आगे हो जाओगे। ये चीज है। तो ध्यान निरंतर करते रहिए, इससे आपको मन को बहुत ज्यादा शांति मिलेगी। उसको छोड़े ना, इसको लगातार करते ही रहे, ताकि आप अपने आप को, अपने सेंसेस को कंट्रोल कर सको। और अगर आपने अपने सेंसेस को कंट्रोल किया, इस मंकी माइंड को कंट्रोल किया, तो यू आर द विनर। ठीक है। सेकंड वन, पहला तो आपका रिलैक्सेशन टेक्निक्स है। इसमें ब्रीदिंग टेक्निक होती है, आपकी क्या कहते हैं, मतलब ब्रीदिंग टेक्निक हो गई, आपकी मेडिटेशन हो गया। ठीक है। और देयर आर मेनी वेज। फिर उसके बाद सेकंड इज योग एंड वर्कआउट। अगर आप योगा करते हैं और वर्कआउट करते हैं तो भी बहुत बढ़िया है। दोनों में से कोई भी चूज कर लो। योग इज मच बेटर, बट वर्कआउट बहुत बढ़िया है। ठीक है। आपकी बॉडी फिट रहेगी, कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस आता है तो अपने आप प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है, आपके ब्रेन अच्छा काम करेगा, आप हेल्दी फील करेंगे। तो ये 2 चीज़ें भी आपके लिए कमाल का काम करती हैं। और योग तो वैसे रोग निवारक भी होता है एक तरीके से। योग और ध्यान दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर आप दोनों ही एट द सेम टाइम कर रहे हो, कोई देखिए, आधे 1 घंटे आप अपने लिए तो दे ही सकते हो। इस दुनिया में हम अपने लिए वक्त नहीं दे पाते हैं, बाकी सबके लिए वक्त है। तो थोड़ा अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपने दिमाग के लिए वक्त दो, आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ही शानदार होगी। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपका स्लीपिंग पैटर्न, इंप्रूव स्लीपिंग पैटर्न। देखो, इसके लिए आपको करना क्या है? आपको एक तो जल्दी सोना है। 11 बजे से लेट आपको सोना ही नहीं है। ओशो पता है हर दिन 3 बजे जगते थे सुबह। अब आपको 3 बजे तो नहीं जगना है, ब्रह्म मुहूर्त होता है वैसे ये, लेकिन 11 बजे मैक्सिमम है। फोन मत देखो सोने से पहले। फोन प्रोडक्टिविटी आपकी एकदम घटा देता है। खतरनाक ब्लू लाइट निकलती है जो कि डेंजरस होती है। आपके हार्मोन्स को, जो आपका स्लीपिंग हार्मोन है ना, ठीक है, मूड हार्मोन है, मेलेटोनिन, सेरोटोनिन, उन सबको जो है वो रेगुलेट करते हैं। तो प्रॉब्लम हो सकती है आपको, तो आपको वो हटा देना है। ठीक है, उसको दूर रख दो और सो जाओ चुपचाप। 1.5 से 2 घंटे पहले 9 बजे आपका फ़ोन एकदम दूर होना चाहिए। जो आपकी लाइट है कमरे की, उसको हल्का क्या, पूरा डिमी कर दो। और फिर दिमाग यही आपको भेजेगा कि हाँ चलो बढ़िया है, सब कुछ सब चंगा सी। तो स्लीपिंग हार्मोन जो है वो रिलीज होता है और उसके बाद आप धीमे धीमे जो है वो सो जाते हो। शांति रहे, जैसे शोर ना रहे, टेम्परेचर ठीक रहे। 26 से 27 डिग्री सेल्सियस तक अगर आपका रूम टेम्परेचर है तो बहुत बढ़िया नींद आएगी। और उसके बाद आराम से सो जाओ। फोन मत देखना, चाहे जो भी हो जाए। फोन को दूर रखो। तो लोग अपने फोन को पास में रखते हैं, एकदम दूर रख दो। फोन एकदम दूर होना चाहिए। ठीक है, दूसरे कमरे में या कहीं डेस्क वेस्क पे रख दो, अपने पास लेके मत सोना, क्योंकि नींद नहीं आएगी तो फोन उठाने लगोगे। हाँ, ये 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते प्रॉब्लम होगी, लेकिन धीमे धीमे आपकी साइकिल बन जाएगी। अब सो जाइए, आप 11 बजे तक सो जाइए तो बहुत अच्छा है।
11 से 11:15 भी हो जाए ठीक है, धीमे धीमे इसको रिड्यूस करिए, कोशिश करिए कि आप 10 बजे तक सो जाए। सुबह जल्दी उठो, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो सुबह 6 बजे तक उठ जाओ, मैक्सिमम 6:30 बस। इससे होगा क्या, क्या जब पूरी दुनिया सो रही होगी तो तुम जग रहे होगे और तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम होगा, अपने लिए भी टाइम होगा, अपने वर्क को प्लान आउट करने के लिए भी टाइम होगा। और 6 बजे आपने अक्सर देखा होगा, जब सुबह आपकी पहली बार नींद खुलेगी तो आप बहुत फ्रेश फील करोगे। उसके बाद अगर आप सो गए 7, 8, 9 बजे तक, 10 बजे तक उठोगे और उसके बाद पूरा दिन लेजीनेस आएगी। तो वो उस समय जब आप उठे हो, एकदम से उठ जाना है आपको, ठीक है। हल्का सा आपने उठा, ठीक है, थोड़ा बहुत इधर ब्रीदिंग, मतलब सांस ली अच्छी लंबी, 5-6 गहरी, पानी पिया और निकल जाओ बस। बेड से उतर गए एक बार तो खेल खत्म। तो अगर आप जल्दी उठ रहे हो तो वैसे ही आप अपने प्रतिद्वंदियों से काफी ज्यादा आगे हो गए हो। तो सुबह जल्दी उठो, रात में जल्दी सो। बेस्ट अर्ली टू मैन, अर्ली टू वेक, अर्ली टू राइज, क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है, अर्ली टू स्लीप, अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो ये तो बहुत पुरानी कहावत है और ये सच भी है। तो जितना जल्दी हो सके उठो और जितना जल्दी हो सके सो जाओ। रात में 7 बजे के बाद, वैसे सूर्यास्त के बाद जो होता है, आपको मतलब डिनर नहीं करना चाहिए। 6-7 बजे के इर्द गिर्द आपको अपना डिनर जो है वो कंप्लीट कर लेना चाहिए, ठीक है, ताकि डाइजेशन में भी आपको टाइम लगे और अच्छा डाइजेशन हो। ओके, ये चीज है। देन चौथा, रीडिंग, फोकस। देखो, प्रोडक्टिविटी पढ़ने से बढ़ती है। अब मैंने बोला कि आप मोबाइल मत देखो, आजकल रील्स का ज़माना है, लोग बहुत ज़्यादा रील्स देख रहे हैं जो कि बर्बादी की कगार पे आपको ले जाता है। बुक रीडिंग करो, पढ़ाई करो, बुक पढ़ो, अच्छी अच्छी बुक, और आपको जो भी पसंद हो वो पढ़ो। एक बार पढ़ के तो देखो, एक बार ट्राई करके तो देखो। बुक रीडिंग इज़ अ वेरी वेरी इफेक्टिव वे, क्योंकि इससे आपका ज्ञान बढ़ता है। आपको जब ज्ञान बढ़ेगा, अब एक कुछ ना कुछ तो आपको इंटरेस्ट होगा ही, तो अपने आप आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ ही जाएगी, क्योंकि आपका दिमाग जो है वो एक प्रोडक्टिव चीज़ में इंडल्ज है, वो सोल्यूशन निकाल रहा है। बुक आपको बहुत, आपकी जो गांठें हैं ना, ठीक है, जो आपकी दिमाग में गांठें पड़ गई उसको खोल देती है, सुलझ जाते हैं, नए नए न्यूरॉन्स बनते हैं, प्रोडक्टिव न्यूरॉन्स, बढ़िया पॉजिटिविटी बनती है, पॉजिटिव थिंकिंग आती है, अच्छे एटॉमिक हैबिट्स हो गए, ठीक है, ईगो इज एन एनिमी हो गए, रैन हैलिडे की शानदार किताब है, ओशो की एक अनोखा गुरु, हिंदी में पढ़ लो। और देखो, अगर आप अच्छे रीडर नहीं तो बहुत ही पतली बुक पढ़ो, ऐसी बुक जो शायद 50-60 पेज की हो, 90-100 पेज की हो, ऐसी किताबें ले लो, या बच्चों की किताबें ले लो, सबसे बढ़िया बच्चों की किताबें ले लो, ठीक है, जो बच्चों के पास होती हैं, और जो भी आपको इंटरेस्ट है पहले उससे शुरू करो। रीडिंग इज द वे, आप समझिए कि आपकी प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ सकती है। ओके, और फोकस, देखिए, फोकस कहने का मतलब यह है कि फोकस आपको कैसे करना है। आप जिस भी चीज में हो, जैसे आप कुछ ना कुछ कर रहे होगे ना, मान लीजिए कि आप इंजीनियर हो, तो आप इंजीनियर में सब कुछ सीखो और बहुत अच्छे से सीखो, एक एक चीज। अगर आप से मतलब प्रोफेसर हो जिस भी चीज के, तो उसकी पूरी प्रॉपर नॉलेज लेते रहो। कहने का मतलब ये है कि आप अपनी स्किल पे फोकस करो, उसको लगातार बढ़ाओ। अभी आपने देखा होगा, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपके दिमाग में वो प्रोग्राम है, अब आपको गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको पता ब्रेक कब लगाना है, एस्केलेटर कब लेना है, वो अपने आप होता है। किसी से बात करो ना करो, अपने आप हो जाएगा। ऐसे यही चीज आपको डेवलप करनी है, और ये तब होगा जब आप फोकस्ड रहो अपने काम पे तगड़े तरीके से, ठीक है। तो ये चीज है। एंड द फिफ्थ वन इज हाईली अंडर एस्टिमेटेड बट वेरी इंपॉर्टेंट, मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। देखिए, मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, और मोटिवेशन कोई बोल देगा नहीं आएगा, आपको अंदर से लाना पड़ेगा, और वो पॉजिटिव थिंकिंग से आएगा। पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप होगी आपके इन्वायरमेंट, इर्द गिर्द इन्वायरमेंट डिपेंड करता है आप पर। ओशो जो है वो हर एक चीज को अपने, ओशो को पूरी दुनिया गरियाती थी। मतलब जब वो बचपन में थे तो मतलब समझिए कि बहुत उनको गालियां पड़ती थी, लेकिन उनको ये बोलता था कि बहुत अच्छी बात है, मुझे गालियां पड़ रही इसीलिए मैं अकेला रह रहा हूं, और जब मैं अकेला रह रहा हूं तो अपने आप को जान पा रहा हूं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका इन्वायरमेंट एटॉमिक हैबिट्स में है ना, कि आप अपने इन्वायरमेंट को छोटे छोटे बदलाव करो, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपका इन्वायरमेंट आपके ऊपर डिपेंड करता है, कितनी भी खराब सिचुएशन हो, लेकिन अपने इर्द गिर्द की चीजों को, अब वो आपके कंट्रोल में है। जैसे आप अपने कमरे को ही बदल लो,
ठीक है, आप अच्छी चीजें रख दो अपने कमरे में, पौधे रख दो, किताबें रख दो, उसको अच्छे से सजा दो, बढ़िया तरीके से सजा दो, तो अपने आप पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिविटी आएगी। अच्छी अच्छी चीजें सुनो, पढ़ो अच्छी अच्छी चीजें, बढ़िया बायोग्राफीज पढ़ो, ठीक है, तो उससे पॉजिटिव थिंकिंग आएगी। और जब पॉजिटिव थिंकिंग आएगी तो मोटिवेशन आएगा। मोटिवेशन एक और तरीका है एफर्मेशंस। आपको लगातार अपने आप को खुद को ही मोटिवेट करना, कितनी भी खराब सिचुएशन हो जाए, कि मैं कर लूंगा, मुझसे ही होगा, और एकदम फीलिंग के साथ कि होगा ही होगा, तो अपने आप आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ये कुछ कॉमन टिप्स हैं, बाकी मैं ये नहीं बता रहा हूं कि ये कर लो, पोमोडोरो टेक्निक लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, तो ये कमाल हो जाएगा। और इसकी हमने कुछ चीजें जो है, कुछ क्या काफी चीजें जो हैं वो हमने फ्लो के कोर्स में डाली हैं। किस तरीके से आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ सकती है, फ्लो को कैसे प्रैक्टिस करें, आपका ब्रेन कैसे काम करता है, ब्रेन वेव, सेल्वा मेथड, अल्ट्रा लर्निंग, तो जितनी चीजें मैंने बताया है ये सब आपको हमारे कोर्स में मिलेगी। तो इस कोर्स को आप जरूर अवेल करो, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।